सड़क हादसे में हुई गांधीनगर के गौरव की मौत। ट्रैक्टर और स्कूटी में हुई टक्कर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। फर्श बाजार पुलिस ने 2 स्नैचरों को पकड़ा। स्नैचरों के पास से पुलिस ने मोबाइल और मोटरसाइकिल की बरामद। पुलिस कर रही है स्नैचरों से पूछताछ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बॉर्डर पर की महापंचायत। भारी संख्या में शामिल हुए किसान मई के पहले हफ्ते में करेंगे संसद का कूच। पूर्वी दिल्ली में बड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग आ रहे हैं आगे। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रशासन सजग। और कैलाश नगर में विधायक की शिकायत का हुआ असर। ईस्ट एमसीडी ने हटाया अवैध निर्माण को। सड़क का कर रखा था घेराव। लोगों को आने जाने में होती थीं तमाम परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गांधीनगर के रहने वाले गौरव के साथ घटित हुआ है। आपको बता दें, देर रात करीब 11:30 बजे गांधीनगर इलाके में गौरव चौधरी नाम के शख्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरव चौधरी की गांधीनगर में कपड़े की दुकान थी और देर रात को जब गौरव अपने दुकान में काम करने वाले शख्स को स्कूटी से सीलमपुर छोड़ने गया था और गौरव वापस आ रहा था तो हल्लन चौक पर एक ट्रैक्टर ने गौरव की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें गौरव की मौत हो गई है। ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फर्श बाजार पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जो वह स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए यूज किया करते थे। पुलिस के मुताबिक 28 तारीख को उन्हें एक कंप्लेंट मिली थी। एक महिला ने उन्हें बताया कि वे अपने घर के पास वाली गली में पूजा कर रही थी। तभी 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उनकी 9 साल की बेटी के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस में कंप्लेंट के आधार पर इलाके के सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई और हेडगेवार अस्पताल के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे में अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल दोनों बरामद कर ली गई हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक दुकान के अंदर दोस्त दुकानदार से हाथापाई करने लगे। ये सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप फुटेज में साफ देख सकते हैं कि कैसे दोस्त आकर दुकानदार से हाथापाई करते हैं। दुकानदार की बीवी के मुताबिक उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की, पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पैसे की लेन देन की वजह से ये झगड़ा हुआ है। उसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कल मैं और मेरे हस्बैंड दुकान में बैठे थे। हमारी शॉप है सोन बाज़ार में। वहाँ 2 बंदे आते हैं और मेरे हस्बैंड के साथ मारकुटाई करते हैं। उसके बाद काफ़ी मारकुटाई होने के बाद मैंने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन वहाँ से सिर्फ फ़ोन आया, कोई आया नहीं यहाँ पे। फिर हम लोगों को थाने जाना पड़ा कंप्लेंट कराने के लिए। उल्टा उन्हें मारा गया और थाने में बंद कर दिया। ये कहाँ बंद? जगतपुरी थाने में बंद करा है। कल रात से वो लोग वहीं बंद है और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्वी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 45 प्लस वालों की तादाद लगभग 70% है। डॉक्टर के मुताबिक जब से 45 साल के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगने के लिए कहा गया है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वॉलंटियर्स भी घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अस्पताल में सेंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन सभी को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। सर फिलहाल तो 1 सेंटर चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ही वैक्सीनेटेड है और एक ही आईटी वाले बंदे हैं, लेकिन डोजेस 200 रोज कंप्लीट हो रही हैं। सर काफ़ी लोग आ रहे हैं, 40-45% तक
45 प्लस आ रहे हैं। 40 पेशेंट्स आ चुके हैं अभी तक जो 45 प्लस हैं, 45 इयर्स प्लस हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन अभी तक जिस दिन से मैं पोस्टेड हुई हूँ कोई AEFI नहीं आया है। 200 डोजेस दी जा रही है और यहाँ पे पूरी 200 डोजेस कंप्लीट हो रही हैं। सर वैक्सीन की डोज खराब कभी भी नहीं होती है। एक्चुअली जो है जब हम लोग ना हमारे पास जो सिरिंजेस होती हैं 0.5 ml की जो है ये लॉक्ड सिरिंजेस होती है ऑटो डिसेबल, ठीक। तो कई बार क्या होता है हमें थोड़ा बहुत एयर निकालने के लिए ना हर एक वैक्सीन के अंदर थोड़ी सी दवाई एक्स्ट्रा दी जाती है। ये बिल्कुल गलत कहा गया है कि डोजेस जब हमारे पास 200 पेशेंट आ रहे हैं और 200 ही हम लग रही है, जब भी हमें कोई भी दवाई दी जाती है ना उसके साथ हल्की सी मतलब एक डोज से थोड़ी सी कम हमें दवाई हमेशा जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक्स्ट्रा देता है। उसका रीज़न है क्योंकि जब हम एयर पुश करते हैं कई बारी तो उसमें वो वेस्टेज फैक्टर जो है वो हमें उसमें नहीं हो। नहीं अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अपनी मर्जी से ही आया हूँ मैं तो, अपनी इसको देखते हैं अपनी मर्जी से ही आया था। नहीं यहीं पे हुआ मेरा तो रजिस्ट्रेशन यहीं पे। नहीं मैं तो खुद ही ये कहते नहीं कि 45 के कोई पहली तारीख से बाद में लगेगी, तो सोचा आज लगवाएं हमें भी। पूर्व दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर इलाके के जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी को देखते हुए कैलाश नगर के सर्विस लाइन में हुए अतिक्रमण को ईस्ट MCD ने हटाया है, जिसको लेकर इलाके के विधायक अनिल वाजपेयी ने LG को पत्र लिखा था। सड़क को पूरा कवर कर लिया गया था, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा रहती थी। MCD ने बुलडोजर चलाकर सारे अतिक्रमण को हटा दिया है, जिससे इलाके के लोग काफी खुश हैं। विधायक का कहना है कि हम देख रहे हैं कि इलाके में और कहां अतिक्रमण है, जहां है उसको हटाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। सर्विस रोड के ठीक नीचे एक नया रोड है, वो पूरा रोड जो है लोगों ने इनक्रोच कर लिया। उस पूरे रोड के ऊपर लोगों ने शटल तक भी लगा लिया है उसके अंदर। तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से आज से 20 दिन पहले मैं मिला था और मैंने उनको इस संज्ञान में अपनी बात को रखा और उन्होंने उसका सर्वे कराया है और उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को मेरी कमिश्नर के साथ भी मीटिंग है और मैंने कमिश्नर से भी मैंने बात की थी, मैंने ADMC के DC सादरा साउथ से भी बात की थी और कल मुझे अच्छा लगा कि कल काफ़ी बड़ी संख्या में इंक्रोचमेंट वहाँ से हटाया गया है और अगर वो सर्कुलर रोड वहाँ से निकल जाता है, मैं समझता हूँ गांधीनगर विधानसभा में ये एक ऐतिहासिक काम होगा और जो जाम से लोग परेशान होते हैं वो अगर सर्कुलर रोड बन जाएगा तो उससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। मैं इसी रोड की बात कर रहा हूँ और इसके साथ साथ सर्विस रोड की भी बात की थी और वो रोड जो जिसके बारे में आप मुझे बता रही हैं, अगर वो रोड शुरू हो जाएगा तो जैसे ही कैलाश नगर से लोग अगर घुसते हैं सीधा मुल्तानी मोहल्ले मस्जिद तक एक नया रास्ता लोगों को मिल जाएगा जो लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया। पूर्व दिल्ली के कई पार्कों के ट्यूबवेल सील पड़े हैं। NGT के आदेश पर इन ट्यूबवेल को सील किया गया है। ट्यूबवेल सील होने की वजह से पार्कों के पेड़ पौधे सूख रहे हैं। पार्कों में पेड़ पौधों के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा है। इलाके के पार्षद संजय गोयल का कहना है कि शादरा के पार्कों में पेड़ काफी सूख गए हैं। ट्यूबवेल सील होने की वजह से पानी पेड़ों को नहीं मिल पा रहा है। एक टैंकर से जगह जगह पानी देने में परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। लगभग सवा महीना हो गया। 25 फरवरी को पहले विवेक विहार वार्ड में हमारे यहाँ करीब 8 पंप सील हुए थे। उसके बाद में उसी नेक्स्ट उसमें 6 पंप सील किए गए थे। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी जो बनी हुई है, अध्यक्ष हमारे जो आदरणीय विधायक जितेंद्र महाजन जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें मैंने DM साहब को भी रिक्वेस्ट की थी और SDM साहब वहाँ सब थे कि भाई क्योंकि अब गर्मी का समय है और जो पंप सील होने चाहिए एज पर डायरेक्शन ऑफ NGT एंड दिल्ली जल बोर्ड के जो STP प्लांट्स लगे हुए हैं वो 5 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पंप नहीं चलने चाहिए, लेकिन ये एरिया जो हमारा है ये 5 किलोमीटर से बाहर आता है और ये सील रुकनी चाहिए और आगे फर्दर जब तक कोई डायरेक्शन ऊपर से नहीं आ जाए। अभी ऐसी स्थिति है कि अभी इन द मीन टाइम क्योंकि हमारे पास ट्रक्स जो है ट्रैक्टर्स एक ही है वार्ड के अंदर, तो लगभग इस समय हमारे वार्ड में 15 पंप सील हो चुके हैं, वाटर पंप सील हो चुके हैं। तो कोशिश की जा रही है कि पौधे ना सूखें, तो टन बाई टन दिन में 2 पार्कों को लेते हैं, तो जिस तरह से 1 हफ्ते में जाते हैं। लेकिन गर्मी का समय है तो गर्मी में हफ्ते से काम नहीं चलता, कम से कम हफ्ते में 3 बार पानी डलना चाहिए। तो ऐसी
हमने अपने हाँ गर्मी का मौसम है तो इसलिए डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी अभी एक कोर्ट में जाने का इन्होंने एक निर्णय लिया है। वी होप कि नेक्स्ट वीक में कोर्ट में जो है वो जाकर इस मसले को एनजीटी से या दिल्ली हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर जब तक व्यवस्थाएं ना हो जाएं जब तक इन पंपों को सील ना की जाए। ईस्ट एमसीडी में टैक्स अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा किया जा रहा है, लेकिन जो टैक्स में छूट 31 मार्च तक थी अब वो नहीं है। मेयर ने कहा कि जो लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन टैक्स जमा नहीं कर पाएंगे। साथ ही निगम कोरोना काल होने के बाद भी उनको काफी टैक्स मिला है। बहुत से लोगों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने में परेशानी हो रही थी, उसके प्रोसेस को नहीं जानते थे, इसलिए अब ऑफलाइन टैक्स जमा हो रहा है। आप दफ्तर में आकर टैक्स जमा करा सकते हैं। देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के मुताबिक हम डिजिटलाइजेशन पर बढ़ रहे हैं और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अधिकांश काम डिजिटलाइजेशन पर जा रहा है। अभी हमने लाइसेंस सारे डिजिटलाइज कर दिए हैं और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी हमने किए हैं और अन्य बहुत ज़रूरी सेवाएं हैं वो सब हम लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स उसमें आम आदमी जुड़ा होता है, हर एक आदमी पर इतनी व्यवस्था नहीं होती। अभी हमारा इसको शुरुआती दौर में अभी हम इसको मैनुअल भी रखें। 31 तक उसका जो 100% वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट था, जो एक बहुत बड़ी योजना थी, उसमें हमें रेवेन्यू भी मिला है कॉरपोरेशन को, लेकिन उसके अंदर वो 31 मार्च उसकी अंतिम तिथि थी, वो ख़त्म हो गई। फिलहाल अभी हम जो प्रस्ताव जो लाए हैं, जो MVC 3 से जो एकदम 1 अप्रैल से अफेक्टेड हो जाते थे, वो MVC 3 को अभी हमने लागू नहीं करा है। 177 सेक्शन 177 ऑफ DMC एक्ट के अंतर्गत हमने उसको उपयोग करते हुए अभी 26 मार्च को अभी हाउस ने प्रस्ताव पास किया था। उससे के अंदर मैंने फिर कमिश्नर को लेटर लिखा है और उसके अनुसार अभी हम जो है MVC 3 को हम लागू नहीं कर रहे हैं। अभी MVC 1 के अनुसार ही टैक्स दरें हमारी रहेंगी, पूर्ववत रहेंगी जैसा पहले रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का आंदोलन शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों ने बॉर्डर पर आज महापंचायत की, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर भी जिक्र किया गया। साथ ही कहा गया कि सरकार हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए हर जतन कर रही है। मई में हम लोगों का संसद कूच करेंगे। हम लोग खेती और आंदोलन दोनों को देख रहे हैं, क्योंकि गेहूं कटने का समय है, इसलिए हम लोगों को गांव भी जाना पड़ता है। 15 मई के बाद सिर से सिर जुड़ जाएगा किसानों का, और हम जो है 2 मई के बाद में जो रणनीति हमारी है हम उसे कामयाब करेंगे। संसद घेरनी है और हम हाथ बांध करके पैदल चल के हम संसद जाएंगे। घेर घर खेत 3 है किसान के। किसान रात में 12 बजे भी आ जाएगा यहाँ। टोटल किसान घबराना रिया, सरकारी घबरा जाएगी, किसान ना घबरावे। संसद को जैसे भी होगा ऊपर से आह्वान आएगा, जो भी आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसके महापंचायत में क्या निर्णय लिया? महापंचायत में देखना चाह रहा है कि उन्होंने परसों हमला कर दिया था, उसके कारण ये समझ रहे थे कि यहाँ कमजोरी हो जाए, किसान कम हो जाएगा, उस तरीके से चलते हुए उन्होंने उससे RS वालों से वो करवा दिया हमला। तो वो जो के तू ये लोग कहीं नहीं जा रहे, लोग यहाँ किसान सब यहाँ बैठा है। दिल्ली में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। गर्मी में खाए जाने वाले फल पहले के मुकाबले ज्यादा महंगे हैं। CCN के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में देखा तो विक्रेताओं ने बताया कि खरीदार काफी कम है। बाजार में आम के भाव 100 से 150 रुपए किलो हैं, तरबूज 30 से 50 रुपए और खरबूजा 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। फल बेचने वालों का कहना है कि महंगाई की वजह से लोग कम फलों को खरीद रहे हैं। हर साल गर्मी में इन फलों की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इस बार नहीं है। खरबूजे 50 रुपये 60 रुपये किलो। हाई रेट भाई मंडी से ही महंगा आ रहा है। मंडी से कितने रुपये? मंडी से रहा है 42-43 रुपये खरबूजा। गर्मी में ज़्यादा लोग लेते तो है, समझो थोड़े 15-20 दिन के बाद सस्ता ही हो जाएगा। जब जमने वाले चल जाएगा, राजस्थानी आ रहा है, महंगा आ रहा है। अभी पैसा उठे की बात है, उसी बात पैसा ना, गरीब आदमी की बात कहाँ से लाएगा खाने के लिए। कितना बिक जाता है दिन में? आज कितना 2000 रुपये का बेचा अभी तक सुबह थे। वही इतने गंदक 7-8 हज़ार रुपये दुकानदारी होना चाहिए खरबूजे की। खरबूजा बेचते हैं, जिस रेट मिलता है उसी रेट तो बिक रहा है। ये आम भी 90 रुपये पड़ रहा है, 100 मुश्किल से बिक रहा है। पता नहीं भैया हम क्या करें, मंडी में महंगा मिलता है, हम सस्ता यहाँ सस्ती ग्राहक सस्ता मांगता है। मंडी से हमें ये 25-26 रुपये किलो पड़ रहा है। अच्छा। हम इसको 40 बताते हैं तो ग्राहक नहीं लेता। मजबूरन ये है कि 30 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। नहीं बेचेंगे तो ख़राब हो जाएगा,
मजबूरी में बेचना पड़ रहा। मगर वो है कि ये कोरोना की वजह से जो है मार्केट में बिल्कुल 25% आदमी नहीं है लेने के लिए तैयार, और उस चीज़ का मतलब ग्राहक फ़ायदा उठाता है कि भाई दुकानदार बैठा, चलो भाई तुम्हारा नहीं बिक रहा, सस्ता दे दो, मतलब कि वो सोचता कि हमें फ्री मतलब घर बैठे मतलब मंडी का रेट मिल जाए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।